क्या आप या आपके अपने हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश होने की जरूरत नहीं है। रीवा का आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर लेकर आया है सटीक और आधुनिक इलाज। आज ही मिलिए प्रसिद्ध हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, न्यू बस स्टैंड, रीवा। सही इलाज के लिए अभी कॉल करें 8827090850 पर। सवाल 1। मध्य प्रदेश में डकैत कब के खत्म हो चुके हैं? सरकार के अपने कागजों में यह दर्ज है, फिर भी एक काला कानून आज भी क्यों लागू है? क्या यह कानून अब डकैती के लिए नहीं बल्कि आम आदमी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने भोपाल में एक पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह का आरोप है कि भाजपा सरकार मध्य प्रदेश डकैती एवं व्यापरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 का दुरुपयोग कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसा रही है। उनकी मांग साफ है, जब प्रदेश में डकैतों की समस्या खत्म हो चुकी है तो इस कानून को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। उन्होंने बताया इस संबंध में वो मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख रहे हैं। अब समझिए यह कानून बना ही क्यों था। ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में डकैतों का आतंक चरम पर था। 500 से ज्यादा डकैत 20 से 22 गिरोहों में सक्रिय थे। किसान और व्यापारी दहशत में जीते थे। बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। इसी हालत से निपटने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने 7 अक्टूबर 1981 में यह सख्त कानून बनाया था। इसमें प्रावधान था कि डकैतों के मददगारों को 120 दिन तक जमानत नहीं मिलेगी। डॉक्टर गोविंद सिंह का सबसे तीखा वार यही था। उन्होंने कहा 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश से डकैत समस्या खत्म हो चुकी है और यह बात सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज है। इतना ही नहीं, 2012 में तत्कालीन गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भी विधानसभा में इस कानून को समाप्त करने की बात कही थी। सवाल यह है कि सरकार खुद मान चुकी है कि डकैत नहीं बचे, तो यह कानून आज 2026 में भी जिंदा क्यों है? अब बात करते हैं आंकड़ों की। डॉक्टर सिंह के मुताबिक 2020 से 2025 के बीच यानी पिछले 5 सालों में ग्वालियर, चंबल के 6 जिलों यानी गुना को छोड़कर और रीवा संभाग के 3 जिलों में यह कानून सक्रिय रूप से लगाया गया। उनका दावा है कि इस दौरान 1000 से ज्यादा निर्दोष युवाओं और किसानों पर दस्यु अधिनियम की धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेजा गया। डॉक्टर सिंह इसे नागरिकों की संवैधानिक स्वतंत्रता का सरासर हनन बताते हैं और आरोप लगाते हैं कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दबाने और जेल में सड़ाने के लिए कर रही है। अब सुनिए एक चौंकाने वाला उदाहरण जो डॉक्टर सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। लाहौर के रौन थाने का किस्सा। आरोप है कि वहां के तत्कालीन थाना प्रभारी यूपी में अवैध रेत खनन करवाते थे और हर ट्रैक्टर से 500 रुपए वसूलते थे। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज के सबूत के साथ इसका विरोध किया और आंदोलन खड़ा किया तो दरोगा का तबादला हो गया, लेकिन जाने से पहले बदले की भावना से उसने 6 निर्दोष लोगों पर दस्यु उन्मूलन के केस लाद दिए, जो आरोप है कि आज भी जेल में है। और अगर आपको लगता है कि यह हैरानी की बात खत्म हो गई तो रुकिए। डॉक्टर सिंह ने बताया कि दतिया में 2 लोगों के आपसी विवाद में सिर्फ 800 रुपए का मोबाइल गिरने की बात पर पुलिस ने दस्यु उन्मूलन की धारा लगा दी। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को थाने में उल्टा लटका कर पीटा गया। यह घटना तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कार्यालय की बताई गई है और डॉक्टर सिंह का दावा है कि इसकी तस्वीर उनके पास मौजूद है। उन्होंने एक अहम कानूनी पेच की तरफ भी इशारा किया। इस कानून में जमानत के लिए एसपी की एनओसी जरूरी होती है, लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस खुद फर्जी केस लाद रही हो तो एनओसी देगा कौन? अब बात उस आरोप की जो सीधे एक भाजपा विधायक की तरफ इशारा करता है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया कि एक स्थानीय भाजपा विधायक के पिता ने हाल ही में 5 नए ट्रैक्टर खरीदे हैं और बेखौफ होकर अवैध रेत परिवहन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस की हिम्मत नहीं कि वह पापा जी के ट्रैक्टरों को हाथ भी लगा सके। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने सिंध नदी का जिक्र किया। आरोप है कि वहां पानी के भीतर पनडुब्बी मशीनों यानी सबमरीन से सरेआम रेत निकाली जा रही है और बिना किसी टेंडर के इसे यूपी के कानपुर, इटावा और औरैया में बेचा जा रहा है।
डॉक्टर सिंह का सबसे बड़ा दावा यह है कि इस पूरे अवैध कारोबार में 80% हिस्सा खुद पुलिस विभाग का है और थाना प्रभारी, खनिज विभाग व राजस्व विभाग की मिलीभगत से यह खेल चल रहा है। उनके मुताबिक 22 चक्का हाईवा से 5,000 रुपए और ट्रैक्टर ट्रॉली से 500 से 1,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की है, जिसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर गोविंद सिंह के आरोप 3 बड़े सवाल खड़े करते हैं। एक, अगर डकैत खत्म हो चुके हैं तो 45 साल पुराना यह कानून आज तक क्यों जिंदा है? 2, क्या इस कानून की आड़ में आम नागरिकों और विरोधी कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है? और 3, रेत माफिया और पुलिस की मिलीभगत के आरोप कितने गंभीर हैं? बीजेपी सरकार या संबंधित अधिकारियों की तरफ से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जैसे ही पक्ष मिलता है हम आपको अपडेट करेंगे। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके साथ सोनाली बघेल और आप देख रहे थे विंध्या टाइम्स। क्या आप या आपके अपने हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश होने की जरूरत नहीं है। रीवा का आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर लेकर आया है सटीक और आधुनिक इलाज। आज ही मिलिए प्रसिद्ध हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, न्यू बस स्टैंड, रीवा। सही इलाज के लिए अभी कॉल करें 8827090850 पर।